Hello, family members, and welcome back to my channel. अच्छे से बोल। मम्मी ने कहा अच्छे से बोलना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदास बिहारन के चैनल पे विथ माय वेरी बिंदास मॉम। They don't know who the fuck made it. हेलो तो बोल दो। हेलो, नमस्ते। सब बहुत इंतजार में थे कि कब आएगा अगला एपिसोड। हाँ, यस, तो मम्मी काफी ज्यादा बिजी चल रही थी लाइफ में। उनके पास हमारी तरह फालतू टाइम नहीं था कि वो वीडियोस बनाए। सो यस, सो वेलकम टू दिस एपिसोड। इस एपिसोड के लिए मैंने कुछ नया सोचा है। तो मैंने कुछ वो सेंटेंसेस निकाले हैं जो आई थिंक ऑलमोस्ट हम सबकी मम्मियों ने हमसे बोला। एक तो मैं ये आज तक मम्मी समझ नहीं पाई कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप सबने एक जैसा कोर्स किया है, क्योंकि आप सारी मम्मियाँ अलग-अलग प्रांत, अलग-अलग जिले, अलग-अलग उससे आई हो। स्पेशल यूनिवर्सिटी होता है। और आप सब एक तरीके की बातें हम लोगों को कैसे बोलती हो? सो वी विल वो बिगिन। अपने माँ से सीखते हैं, वो बचपन में वो सबके साथ होता है। हम लोग तो गाँव में मतलब पले-बढ़े हैं, तो आपको लग और मिट्टी से जुड़े हुए हैं और जड़ हमारा मजबूत हो गया है। तो आपको लगता है कल को मैं भी अपनी औलाद को ऐसे बोलूँगी, हाँ, बोलेगी, तेरे जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे? बोलेगी। नहीं भी बोल सकती है, हम लोग थोड़ा-सा गाँव घर से जुड़े हैं, तो ज़्यादा इस चीज़ का वो कर लेते हैं, ओके। इस्तेमाल। तुम लोग पढ़ी-लिखी हो तो थोड़ा स्टाइल में उसको बोलोगी, स्टाइलिस्ट बन जा रहा हो। तुम्हारे जैसा औलाद किसी को ना दे भगवान, ऐसे एक्सेंट के साथ बोलेंगे। तो पहला सेंटेंस है, करो जो तुम्हें करना है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बोलेंगे ही नहीं अभी से। एंड माइंड यू, ये 2 घंटे के लेक्चर के बाद होता है कि हम तो बोलेंगे ही नहीं आज से। ऐसा आप मम्मी मतलब जैसे सुबह से रात तक डाँट दिया, फिर रात में कहते हो अब तुम बोलेंगे ही नहीं आज से, जो करना है करो। वो इतना मतलब फ्रस्ट्रेशन निकलता है गुस्से में। पूरे मतलब लगता है अब कोई हाथ पैर नहीं चल रहा है, ये तो कर ही लेगी। तो लगता है कि ये ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दो, तो अब बोल दो। तो फिर ये करे ना करेगी तो जूता तो देंगे ही, लेकिन ये बोल के अपना संतुष्टि के लिए बोल देते हैं कि करो जो करना है। लेकिन अंदर से एकदम मतलब उत्तृप्त हो जाते हैं बच्चे के शैतानी से। माँ-बाप तब ये शब्द निकालते हैं। तो अंदर से मन एकदम तृप्त हो जाता है शैतानी से। जैसे बड़े भी हो गए, जैसे कहीं हमें जाना है घूमने या कुछ, हुँ। एकदम से आप लोगों को ऐसे गुस्सा क्यों आने लगता है कि ऐसे कैसे घूमने चली जाएगी? या चला जाएगा? को बचपन में फ्रीडम नहीं मिला है, तो अब बच्चे इतना ज़्यादा ही वो करने लगते हैं। मतलब 1 दिन गए, अब दूसरे दिन भी जाना है। हमें लगता है कि महीना में 1 आध दिन चले जाओ। अब रोज़-रोज़ जाना है, तो ये हमारे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। क्योंकि ऐसी फ्रीडम आप लोगों हम को लोग को अपने नहीं बचपन। मिला है, हाँ, हम लोग वैसे मतलब हम लोग नहीं पले-बढ़े हैं। तो कई बार आपको लगता भी होगा कि ठीक है, उतना गलत भी नहीं है इनका जाना, पर आपको उस टाइम लग रहा होता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं करना नहीं, चाहिए। हमको तो गलत लगता है। क्यों बउआने जाएगी? बउआने इज़ अनदर वर्ड फालतू में घूमने को छुछुआना, बउआना बिहार में छिछियाना, छिछियाना, नॉट छुछुआना। छिछियाना या बउआना वर्ड यूज़ हाँ। करते हैं बिहार में। और जो करता है, जो प्रोसेस होती है वो क्या छिछियाना। हाँ, हम लोग ऐसे ही हम लोग का पालन-पोषण हुआ है, तो हम तो लोग आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि इसको चेंज करना हम चाहिए? लोग के तो खून में रचा-बसा है, बंधन में रखो, बाँध के रखो। तो लेकिन हमको तो लगता है हम धरती का पहला माँ-बाप है जो बच्चे को इतना फ्रीडम दिए हुए हैं। मतलब हम तो अंदर से वो चीज़ सोचते हैं कि मेरे इतना फ्रीडम दिए हुए हैं, फिर भी ये कहती है हमको कुछ नहीं आप दे। चुप क्यों हो गई? सेंटेंस तो पूरा करो मम्मा। सो माय हस्बैंड जस्ट ब्रोक इन। सो तो आपको लगता है कि इतना तो फ्रीडम दे रहे हैं इन लोग को, फिर भी हाँ, तकलीफ होती है ऐसा? तो लगेगा नहीं। हम तो अपने 100 पर लगता है कि हमारे से ज़्यादा कोई फ्रीडम देता ही नहीं है। और उसके बाद बच्चे दुखी रहते हैं, उम, गुस्से में, आप तो कहीं जाने नहीं देती हो, हम तो अब तो आपसे पूछेंगे ही नहीं, पूछने पर तो आप ना ही कहो। मेरे तो पिता लगता है कि जूता तो आप जूता निकालो और मुँह पर दे दो। काफ़ी वायलेंट ख़्याल हैं आपके। मम्मी-पापा तो अभी बेचारे 60 टच करने वाले हैं। माइंड यू मेरी दादी माँ अभी भी उनको घर से नहीं कहीं जाने देती है। पापा को फ्रीडम के लिए क्या करना होगा मम्मी? अगला जन्म लेना होगा, इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता है।
So, moving on to the next very famous line. कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है। ये जो आप बचपन से तो ये तो तुम्हारे लिए ही मैं बोलती हूँ। हर घर में ये जितना जो हमारा स्पेशल शब्द अभी तक जो निकला है तुम पर और तुम्हारे पिताश्री पर, तो वो ये दोनों बच्चे पर नहीं निकला है, क्योंकि वो काफी इलाइट बच्चे हैं क्या? तुम कुछ ऐसा ही तुम लोग हरकत कर दिए है हमारी लाइफ में तो हम ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकल ही जाता है। तो बिस्तर से उठी मतलब उठी नहीं, उठाया गया। अगर हमको लगता है कुछ दिन के बाद इन लोगों को उम्र हुआ तो क्रेन उरेन बुलाना पड़ेगा। 30-32 साल की उम्र में भी इन लोगों को उठाना होता है। 10 काम करने के बाद उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ तो उठेगी, वहां से किसी तरह घिसियाते घिसियाते सोफा पर आके बैठ जाएगी। उस बिस्तर को देख के रोना आता है कि वो क्या बिगाड़ा है। तकिया इधर, बेडशीट उधर, खींचते खींचते बेडशीट नीचे आ जाता है, और नहीं तो उसी बेड पर पूरा चोट बनाया रहता है। फिर 10 गाली दे के बिस्तर से ठीक करो। ये हम लोग का दुर्दशा है, तो ये हर जेनजी बच्चे सबका। मम्मी मैं मिलेनियल हूँ, मैं जेनजी नहीं हूँ। मिलेनियल अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मैं ये हूँ मैं वो हूँ, क्या है सो मेरा आत्मा जानता है। इतनी दुखी हो मम्मी। इसी बात पे आते मैं हैं, हूँ दुखी। इसी पे आते हैं अगले वाले पे। तेरे जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। सच में मतलब अगर आपको एक्सचेंज करने का अगले जन्म में मैं कर लूंगी। भगवान कहेंगे वही वाला लॉट वापस चाहिए तो ना भगवान कुछ तो हमारा चेंज करो लाइफ में। पति आपको वही पति वही चाहिए। ओह, वो तो हर जन्म में चाहिए। इतने ग्रीन फ्लैग है पापा और हम रेड फ्लैग हैं। पता नहीं कौन सा फ्लैग है, लेकिन बच्चे तो हमको चेंज वाला चाहिए। इतना हमने आपको परेशान किया मम्मा। मेरे को तो अभी एक्सचेंज ऑफर में मेरे को लगता है कहीं लगा दे। होली दिवाली में जो ऑफर सब आते हैं ना, कहीं एक्सचेंज ऑफर लगे तो मैं उस लाट में इनको लगा दूं। क्या इतना बुरा? हाँ हाउ मम्मी माए नॉर्मली ना से अंधी होती है अपने बच्चों के मैं प्यार में। नहीं अंधी हूँ, मेरे को दिखता है। बच्चा खून भी करके आ जाए तो उनको अपना बच्चा अच्छा लगता मैं है। वैसी अंधी माँ नहीं हूँ। आपको तो इतनी बातों पे वो है कि हमने पानी का बोतल नहीं भरा तो आप हमें जो एक्सचेंज कर सही है दो। वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं ऐसी पर अंधी हमने माँ ऐसा नहीं क्या हूँ। गलत किया है? कुछ नहीं किया है, लेकिन सुबह से शाम तक के दिनचर्या में हमको दुखी कर रखी है। तो इतना अच्छा छीछा दिनचर्या। लेदर जो जीवन को कहते हैं ना, छीछा लेदर बनाना, वो हमारा जीवन में छीछा लेदर बनाई। पर आप तो कहती थी तू शादी कर ले फिर तेरा तू देखना। तो शादी कर ले तो क्या तुमसे हम रिश्ता थोड़ी खत्म कर लिए है तो तुम हमारा ही बेटी ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेज दैट मोस्ट ऑफ द मदर्स यूज। ये जो आप हमेशा ये लोग दोपहर को बोले कि खाना नहीं बनाना है, प्लेट में खाना नहीं बनाना है, हर 1 घंटे के बाद एक डब्बा खोलेंगे 2 चीज खाएंगे। बनाना नहीं है, सबको ओवर ईटिंग हो गया है, लेकिन मुंह किसी का बंद नहीं रहेगा, सब दे दनादन खाते रहते हैं। मैं क्या समझू कि खाना बनाना है कि नहीं बनाना है? अब पूछो तो नहीं 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 खाना नहीं खाना, दे दनादन हर चीज। एक डब्बा खोलेगा, एक गुजिया, एक डब्बा खोलेगा मैं गुलाब एक दिन में जामुन। 2-2 किलो खा रही हूँ। मतलब मैं सुबह उठती हूँ 54 किलो के साथ, सोती हूँ 56 किलो के साथ। क्या है ये चलो सब? अगला है। तो और हाँ नौकर हूं ना मैं तुम सबकी। बाप नौकर लेके आया है ना, ये जो आप बोलती है। तो ये तब बोलते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। कोई भी 10 काम करो, एक काम राखी ये काम कर दोगी। हाँ मेरे को तो इसी के लिए जन्म दी हो, मैं ही करूं, मैं ही दिखती हूँ और तो कोई दिखता नहीं है। बस काम करो तो अच्छी हूँ, नहीं काम करो तो बुरी। अरे सोचती नहीं है कि जो 100 काम कोई करता है, 1-2 कोई वजह होगा माँ को बताने का। माँ थक गई होगी, माँ के पास टाइम नहीं होगा, बच्चे को भी तो समझना होता है। तो बस मैं क्यों करूं, क्यों नहीं करेगी? ये उन बच्चों को बोलिए ना जो नहीं करते हैं। मैं तो कितना आपका हेल्प करती हूँ। अब मेरे ये जो माए लेकिन सबसे ज्यादा तू ही बोलती है मैं काम क्यों करूं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं नौकर हूँ, मैं क्यों करूं?
हम दोनों ही क्यों करें, क्यों ना हम ये काम करवाएं। क्यों? इंसान को हार मास बन के भगवान ने बना के भेजा है, इसको लोथ बनाने से क्या फायदा है? यूज करो इस ज्यादा जीवन मैं में। खर्च ना हो जाऊं। नहीं, यूज करना चाहिए, हाथ पैर चलते रहे तो अच्छा है ना, लोथ बन के बैठने से आप क्या इतनी फायदा? हार्ड वर्किंग हो मम्मी, तो मैं इतनी कामचोर कैसे हूँ? मम्मी आप और पापा इतने हार्ड वर्किंग हो, तो फिर मैं इतनी कामचोर कैसे हूँ? मतलब आप पता नहीं तू पेट में थी तो मैं क्या खा ली थी, किसको देख ली थी कि तुम्हारे जैसा चोत मेरे को जन्म ले लिया। क्या इतना बुरा। हाँ हाँ, ये सब गाने होने से मैं इमोशनल ब्लैकमेल मुझे नहीं तो ऐसा होती लग रहा है आपको मैं बहुत कठोर माँ हूँ। आप मम्मी, लोग अंधे होते हैं अपने बच्चों के प्यार में, मैं आप नहीं थोड़ी सी अंधी हूँ। कानी ही हो जाओ, काना राजा। मतलब यू डोंट लव मी मॉम, आई थिंक यू लव मी बट यू डोंट लाइक मी, राइट? मैं अंधी नहीं हूँ, मैं कानी भी नहीं हो सकती। जो है बात सही सो सही, जो गलत है सो गलत है। ये चाहे बताओ। बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे मेरे को नहीं, अंधी मैं नहीं हो सकती। घूमने से इतनी क्या दिक्कत है? ये जो सारी माएं कहती कहीं नहीं जाना है घूमने, 6 बजे तक घर में आ जाओ। हम जब से जन्म लिए, होश संभाले, बूढ़े हो गए, हमको इतना प्रतिबंध, हमारे पर इतना बंधन, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। मेरा परवरिश वैसा हुआ है, मेरे खून में वो चीज बना तो हुआ जब है। आप ये इतनी सेल्फ अवेयर हो, आपको नहीं लगता चेन ब्रेक करना चाहिए? ठीक है, मेरा माइंड नहीं कहता है ब्रेक करना, बच्चे को घुमक्कर मेरे को लगता बनाना अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है ठीक है ये चेन इनको ऐसे इतना बंधन पर तो इतनी घुमक्कर बन गई। नहीं बंधन बनाती तो तुम क्या बनती, अंतरिक्ष में पहुंच गई रहती। उड़ती फिर। सो और ये जो आपका सबकी माँ का आई थिंक एक टाइम पे रहा होगा, माँ और पापा दोनों का, यार है हम तुम्हारे, यार हैं। ये आप लोग यार वर्ड सुन के इतना क्यों गुस्सा हो जाते अरे तो हो? सुन, एक तो ये सुन तो, भाई को बोलो यार, बहन को बोलो यार, दोस्त को बोलो यार, कोई रिश्तेदार नातेदार। अब माँ बाप को भी यार बोले तो ना बोले कि यार कौन सा मतलब बात, हम यार कैसे हुए, इसका वो जोड़ी पड़ी है। जेन्युइन यार नहीं बोल रहे हो, तो वो सेंटेंस में आ जाते हैं, जैसे अरे यार मम्मी कर लेंगे। मम्मी जो है वो मेन वो है। मैं भी वैसे ही मतलब एक सीखने का ये लफ्ज है, सीख गई तुम, तो हम तो नहीं सीखे, हम तुम्हारे साथ ही रह के। ओके ओके। आपको ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग और न्यू स्कूल, जो आजकल के, जैसे आप लोगों ने जो हमारी परवरिश की, दैट वाज ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग, और जो आजकल के नए माँ बाप हैं वो जिस तरह। नमस्कार। आज के माँ बाप, बच्चे थोड़ा ऐसे छू दिए, हाय राम ना छुओ, मिट्टी नहीं लगाओ, ये लेके उनको हाथ पैर पोंछ के बैठा दो, पूजा करो सोफा पर, बेड पर बैठा के, उनका हाथ पैर ऐसे लूज हो गया हुआ है अभी से। तो मतलब टफ किड्स अब नहीं है, बहुत सेंसिटिव। हाँ, नहीं, बच्चे का थोड़ा सा क्या है, खेलो कूदो गिरो परो मजबूत बनो, क्या लूज, मतलब उसको इस पे तो मैं भी अग्री करूंगी। और वो वाला जो है पैरालिसिस पेशेंट बना के बैठा दिया है सब, तो उनको ब्लड नहीं बन रहा है, तो वो नहीं, और अभी से बचपन से इतना डॉक्टर को दिखा लेते हैं, इतना दवा खिला लेते हैं कि उसको दवाई का ही असर मतलब नहीं खत्म होता। आप तो मतलब हम लोग तो ऐसे, हम लोग तो जड़ी बूटी अत्ता पत्ता पीस पीस के पिला के ये तैयार की हूँ, देखो बिना दवा का मेरा बच्चा है। अच्छा मम्मा एक बात बताओ, इसको इतना मेजर कुछ प्रॉब्लम लाइफ में हुआ है, लेकिन आधे टाइम मैं इसको जड़ी बूटी दे दे के ठीक कर देती थी घर में। अच्छा एक बात बहुत बताइए, सीरियस कोई ऐसा केस हुआ तो डॉक्टर के पास जाना है, कोई उपाय नहीं तो ये छोटे मोटे चीज को तो मैं इधर उधर आजकल मैंने देखा है हल्दी चूना से ठीक कर देती हूँ। बच्चे स्कूल से निकलते हैं और डिमांड करते हैं कि ये कुरकुरे या ये टॉफी दिला दो तभी घर जाऊंगा, और माँ बाप दिलाते भी हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में माँ बाप दिलाते नहीं, बच्चा रोने लगता है, फिर बच्चे अब को इस रोते पर हुए मैं क्या ज्ञान दूं, आजकल के लोग इतने एडवांस पढ़े लिखे हैं, हमारे जैसे तुच्छ लोग का क्या बात सुनेंगे, बोलेंगे बैठ के बकैती कर रही है। जैसे हम पढ़े लिखे हैं, ऊपर से पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, पैसे का इतना वो हो गया हुआ है, तो आपको हमारे ये चीज बच्चे कैसे एक लगती बोले है? तो उनको 10 दो लाके। जैसे हम भी कंफर्टेबल लाइफ में ही थे, कोई दिक्कत नहीं हाँ, थी, लेकिन हमें काफी हम नहीं दिए। हाँ, हमें तो कि काफी तुम बोलिए तो मैं क्यों दूं, मैं अपनी मर्जी से दूंगी, जब मेरा मन करेगा तब दूंगी, तुम्हारा मन करेगा तो मैं पर नहीं ये दूंगी। दिन से रात तक ऐसे कुछ कुरकुरे चिप्स खाते रहना, वो तो वैसे भी सही नहीं है ना? वो तो सबको पता है, लेकिन सब खा रहे हैं ना। अच्छा, आजकल के माँ बाप बच्चों के साथ बैठ के कुछ ज्यादातर तो अभी भी नहीं, बट हाँ उनको ये बच्चों की मेंटल हेल्थ का काफी वो
पड़ने लगा, बैठ के बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हम्म, है ना। मुझे ये चीज आपकी अच्छी लगती है, ऑल्दो ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग है जहाँ पे ये सब नहीं होता था, बट मम्मी ने हमेशा हमसे बैठ के बातें की हैं, हमें मोटिवेट किया है। अगर हम कभी भी लो फील कर रहे होते हैं तो मैं किसी भी दोस्त के पास जाने से पहले प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा से बात करूँ, तो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। बट ज्यादातर पहले के माँ बाप ये करते नहीं थे, डांट देते थे या मतलब मजाक उड़ा नहीं, तो देते थे। बच्चे का परेशानी हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? दूसरा तो कुछ भी बताएगा तो वो तो दिखावे के लिए दो चार बातें कहेगा। हम जो भी कहेंगे उनके मतलब उनको सही करने के लिए। तो ये मेरे बात आजकल के जो नए वाले पेरेंट्स हैं, ज्यादातर बच्चे बच्चा का कैसा परेशानी फील माँ कर रहा बाप को है। समझना होता है। कुछ भी बच्चे बता रहे हैं तो उस चीज को सीरियसली लेना होता है। तो आप पहले के उन पेरेंट्स लोगों को को कुछ दिखाओ। बताना चाहेंगी इस बारे में कि अभी से भी वो ये शुरुआत कर सकते हैं? तो सबको सब कुछ पता होता है, जिसका जैसा नेचर होता है वो वही करता है। किसी के कहने इतने आजकल ये सब कुछ चल रहा है, हर लोग देख रहा है, सुन रहा है। करने वाला सीख सीख सुन सुन के सीख लेता है। कोई ज्ञान देने का आज के युग में जरूरत नहीं है। ओके। नहीं, ये ज्ञानी बाबा हम बन के बैठ जाते हैं। सबको सब चीज पता होता है, जिसको जो लेना होता है वही लेता है। बिहार के बारे में बहुत ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं, बिहार में ऐसा होता है, वैसा होता कोई है। कोई ऐसा स्टेट है जहाँ हर स्टेट मतलब अच्छा ही लोग हो? कोई स्टेट अछूता नहीं है, हर जगह बुरे हैं अच्छे हैं। बिहार थोड़ा बदनाम है। ज्यादा। बिहार में जितने अच्छे लोग होते हैं, हम भी बहुत स्टेट घूम लिए हैं, हमको नहीं मिला अपने से अच्छा लोग। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे बिहारी सुनते ही मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बेवकूफ समझते हैं। हाँ। मेरा तो हालांकि नहीं कोई उड़ाया है, लेकिन बिहारी पर बहुत ज्यादा कमेंट पास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हाँ। वो तो बेवकूफ लोग होता है, तो क्या करना है? वैसे लोग को अपने इर्द गिर्द अपने घर में 10 लोग हैं, सब बहुत अच्छे ही हैं, तो जिसको जो उड़ाना मतलब ये सब कुछ वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा सोच है उस इंसान का। ओके। तो इस एपिसोड का अंत हम करेंगे इस बात से कि पापा ने कभी आपको प्रपोज किया है? चिट्ठियां बहुत लिखी है मेरे पापा ने। प्रपोज? अरे हमको क्या पता। मम्मी हम के लोग का तो वो शादी हुआ है इस खूट बस गैया वाला हालत, इस खूटा से निकालो उस खूटे में बांध दो। हम लोग तो शादी के बाद देखे प्रपोज, शादी के बाद देखे कि ये इस इंसान से हमारी शादी हुई है। बाद में अभी मुझे नहीं। एक वैलेंटाइन पे किया था पापा ने, मुझे याद है। तो वो तो 32 साल बाद ये जबरदस्ती करवाई थी, वो किया हुआ थोड़ी कहाएगा। पापा ने खुद को एक रूम में बंद किया, नहीं मेहनत करके एक लेटर लिखा। सुबह से शाम तक तुम बोली तब शाम को लिखे थे। उन्होंने एफर्ट्स डाले, उनको खुद को ये ख्याल नहीं आता। प्रपोज नहीं बोलते हैं उसको, जबरदस्ती बोलते हैं। पापा को इसलिए ख्याल नहीं आता क्योंकि उनके टाइम के लोग कर नहीं रहे हैं। मतलब लेटर तो रोज लिखते थे, तो रोज एक लेटर डाकिया देने आता था हमारे दरवाजे में। वो रहते थे मैं जब गांव में रहती थी इन लोगों के साथ में। काफी जेस्चर पापा के हमेशा काफी अच्छे रहे हैं। उसमें तीन ही शब्द होता था पूरे अंतर्देशी में, लेकिन आता रोज था एक। जैसे किचन वगैरह में, अगर किचन में मतलब अगर मम्मी खड़ी हैं तो हाँ। मम्मी को कभी बोलना नहीं पड़ा कि आइए थोड़ा मदद करवा दीजिए। माय फादर हैज ऑलवेज बीन लाइक, क्या कर रही हो पूनम, लाओ 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 मैं करता हूँ। तो मतलब बर्तन बर्तन तुम क्यों धो रही हो, मैं धो। मतलब पापा को मैंने कभी देखा नहीं कि उन्हें बोलना पड़े, कि उनका खाना उन्हें निकाल के देना पड़े या उनको वो करना पड़े। वो सब मम्मी खुद कर देती है, कर दिया। अगर मम्मी नहीं है तो वो हमें भी खाना निकाल के दे देते हैं। लाइक मैं इतनी बड़ी हूँ तो ऐसा नहीं है कि अच्छा बेटी इतनी बड़ी है तो वही निकाल के देगी ना। उनका सोच पता नहीं, वो एक अलग ही इंसान है। उनको कभी नहीं कि ये लड़की है ये लड़का है, बच्चे बैठे हैं मैं इनको खाना दूं, इनको पानी। हम तीनों अगर बनाएंगे प्लेट में डाल के भी ले आएंगे, बेटा खा लो बेटा खा अगर लो। मम्मी घर में नहीं है, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितने अच्छे हो मैं थोड़ा हूँ शैतान दिमाग की। अगर मम्मी घर में नहीं है तो हमेशा ऐसे पापा ने खाना दे दिया, सब दे दिया, वो चाय पिला दी। कभी ये नहीं बोला कि मतलब मैं ये करूंगा तुम करो, ऐसे मतलब उनको ये सब नहीं आता। सो यस, अप्रिशिएटिंग माय फादर एंड एंडिंग दिस एपिसोड। आप कुछ कहना चाहोगी मम्मी दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं? खूब प्यार दीजिए इनको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि अगले जन्म में तो ऐसे भी मेरी मम्मी मुझे एक्सचेंज कर देंगी। इसी जन्म में करिए जो करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। They don't know who the fuck made it.